मेरे प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अब है सेगमेंट झटपट रेसिपी का। अच्छा, झटपट रेसिपी में आज मैं एक बहुत ही ख़ास चीज़ लेकर आई हूँ। ख़ास भला कैसे? मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं और मुझसे ख़ासकर जो बच्चियाँ हैं वो भी पूछती हैं कि हमें पिज़्ज़ा बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन हमारे पास ओवन नहीं है, तो हम कैसे बनाएं। अब मैंने उनको बहुत कहा कि अब ओवन के बगैर बनता नहीं है, बन तो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्लीज़ हमें कोई इजी वे बताएं कि हम घर में पिज़्ज़ा बनाएं। और अच्छा, वो बच्चियां जो बेचारी डो नहीं बना सकती, लेकिन उनका बनाने का तो बहुत दिल करता है। अब मुझे ऐसे भी मैसेजेस आए, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा आज मैं ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ आप सबके साथ कि हम बनाएंगे पैन पिज़्ज़ा, और उसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ख़ास तौर पे उनके लिए है ये रेसिपी जिनके पास ओवन नहीं है। ज़ाहिर बात है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आजकल बहुत तरह के ओवन आ गए हैं, लेकिन हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कोशिश यही है कि आपकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा की जाए। और मैं इसको वैसे स्टोव पे बनाऊंगी, पैन पे बनाऊंगी, और बहुत सिंपल तरीका है इसका, वो मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो आप लोग के मसले हैं पिज़्ज़ा को लेके वो हल हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चियां हैं, जो ख़वातीन हैं, वो यही बोलती हैं कि हम देगची में बना लें, आप हमें उसका तरीका सिखाएं, उसमें हमने टेम्परेचर को किस तरीके से बैलेंस रखना है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही इजी वे, बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। देखें, बनी बनाई डो भी मिल जाती है, पिज़्ज़ा डो, तो मैं वही डो आज इस्तेमाल करूँगी। और आप उसको यूज़ करके आप नॉर्मली जस्ट पैन पे रख लें, या बेशक आप उसको देगची में रखें। उसको प्री हीट कैसे करना है देगची को, मैं ये भी बताऊंगी। अगर पैन की बात है तो वहाँ पे कोई प्री हीट करने का मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने डो बनानी है तो आप बेशक डो बनाएं। और डो बना के उसका ये तरीका है कि फिर आप उसको, बल्कि आप उसको पैन पे भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत हल्की आंच पे आपको बनाना होगा। और आप चाहें तो देगची पे भी बना सकते हैं। ये मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि किस तरीके से आपने प्री हीट करना है, क्या क्या तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी भी कुकिंग करनी है, और मैं अपनी भी कुकिंग शुरू करती हूँ। अच्छा, मैं जो पैन पिज़्ज़ा बना रही हूँ उसके लिए चिकन को मैं पहले करूँगी मैरिनेट। और यहाँ पे मेरे पास ये देखें, एक फिले ले लें, और ये इस तरह स्मॉल क्यूब्स में, चंक्स में आप इसको काट लें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक हस्बे ज़ायका है, अपने ज़ायके के मुताबिक आप शामिल कीजिएगा। अच्छा, नमक से भी फ़र्क पड़ता है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतना नमक बताया, मैंने डाला तो वो तेज़ हो गया या वो कम हो गया। अच्छा, सॉल्ट पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे आप आयोडाइज सॉल्ट जो होता है, और आयोडीन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, इसके अलावा हिमालय सॉल्ट हो गया। तो इस तरह जो नमक होते हैं ना, लाहौरी नमक हो गया, इनकी जो तेज़ी होती है उसमें फ़र्क होता है। तो इस लिहाज से आप जिस ब्रांड का भी नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ख़ुद ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर हर कहीं यही बोला जाता है कि हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल करें, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट है नमक का। यहाँ पे मैंने ये नमक शामिल कर दिया, और ये है काली मिर्च। अच्छा, जो काली मिर्च है ये ताज़ी कुटी हुई है, मैं बिल्कुल जो पाउडर फॉर्म में होती है मैं वो इस्तेमाल नहीं कर रही। यहाँ भी जायके में फ़र्क आता है। अगर आप ताज़ी कूट के इस्तेमाल करेंगे उसमें तेज़ी होगी, अगर आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ्लेवर माइल्ड होगा, इतना तेज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने ख़ुद ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे फ्रेश क्रश्ड ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे ये देखें चिली फ्लेक्स हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून, लेकिन लेवल्ड। चम्मच के भी बहुत मसले आते हैं, हर घर का अपना चम्मच होता है। अब कोई ज़्यादा भर लेता है, कोई उसको कम भरता है, कोई हीट रखता है, उससे बहुत फ़र्क आता है रेसिपी में और टेस्ट में। स्पेशली बेकिंग के मामले में मैं यही बोलती हूँ कि आप एक किचन स्केल ले लें, बहुत सस्ता मिलता है, अब तो बहुत चीप है, बहुत ब्रांड्स आ गए हैं। वो एक चीज़ लाजमी रखें, मेजरिंग कप्स आप लाजमी रखें, और बेकिंग उसी से ही करें। क्योंकि अक्सर लोग मुझे यही बोलते हैं कि आप कब से बताएं बेकिंग करना हमें, और चम्मच के अंदाज़े बताएं आप कि चम्मच से हम कितना मैदा लें। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। और मैं आपको इस तरह का बिल्कुल भी राय नहीं दूंगी कि कोई ऐसा काम करें जिसका रिज़ल्ट फिर अच्छा ना आए और आप परेशान हो, आप इंग्रेडिएंट्स भी ज़ाया जाएं और जो टेस्ट आप चाह रहे हैं आपकी मेहनत भी ज़ाया जाए। मैंने भी इसमें शामिल किया है लेमन जूस, और इसको इस तरह से ये देखें मिक्स कर लें। एक चीज़ और मैं इसमें डाल देती हूँ, ये ऑरिगेनो है। खैर ये मैं बाद में भी डालूँगी असल में, लेकिन मैंने कहा इसमें भी डाल देती हूँ मैं, टेस्ट अच्छा आएगा इसका।
और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। इसका ये फ़ायदा है कि आपको इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैं आपको बोलती हूँ इसको आप मैरिनेशन टाइम दें, मैरिनेट करके रखें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब हम करते हैं इसकी कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैं जो चिकन है वो बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि डालडा अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और डालडा की जो सबसे ख़ास खूबी है वो यही है कि आप जब भी इस्तेमाल करेंगे आपको वही रिवायती लज्जत मिलेगा आपके खानों में, जो हम नानी और दादियों के हाथों का खाना खाते थे, क्योंकि उन वक्तों में भी यही ऑयल इस्तेमाल होता था, क्योंकि 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको। और इसकी कामयाबी का राज ये है कि ये अपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैंने डालडा कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया। इसमें मैं डाल रही हूँ ये लहसुन, और इसको हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना इसे। अच्छा, इससे भी फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल जो एक क्या मैं बोलूँ, जो बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज होती है आपकी कुकिंग की, लहसुन को अगर आप बिल्कुल इस तरह माइल्ड देखें, हल्का सा सौते करेंगे और इसको आप प्रोसेस अपना आगे कंटिन्यू रखेंगे कुकिंग का, इसका फ्लेवर अलग होगा। लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे तो फ्लेवर अलग होगा, और अगर आप इसको डार्क गोल्डन ब्राउन कर देंगे अलग फ्लेवर होगा आपके खाने का। और अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है कभी बेदहानी में लहसुन जल गया और आप कहते हैं नहीं भाई मैं हांडी पका लेती हूँ अपनी, अब क्या करना मैंने, तो आप यकीन जानें कि जब आप खाना खाएंगे ना तो एक हल्का सा कड़वापन का एक जायका आएगा और आपको समझ नहीं आएगा क्यों है, वो इस लहसुन की वजह है सारी। तो जब भी खाना बनाएं ध्यान रखें, पूरी तवज्जो के साथ बनाएं। अगर फ़र्ज़ करें कोई आ जाता है घर में या कोई कॉल वगैरह आ जाती है तो कोई मुश्किल नहीं है, चूल्हा बंद कर दें, बहुत आसान है। आप चूल्हा बंद करें, फारिग हो जाएं अपने काम से और फिर से आप कुकिंग शुरू करें। खाना बनाना बहुत आसान है। अक्सर लोग बोलते हैं कुकिंग करना बहुत मुश्किल है और समझ नहीं आती क्या चीज़ कैसे डालनी है, क्या करनी है। तो वैसे तो हर चीज़ मुश्किल लगती है देखने में, लेकिन जब हम उसके बेसिक्स को समझ जाते हैं और जो भी चीज़ हम शुरू करते हैं, बस कहते हैं ना कि मैदान में कूद जाओ और करना शुरू कर दो, तो हर चीज़ आसान लगती है। वो शुरू में हमें फ़ील हो रहा होता है बहुत मुश्किल है, हर काम ही ऐसा होता है क्योंकि हमने किया नहीं होता, लेकिन जब हम करते हैं तो काम आसान होता चला जाता है। और इस तरह से इसको मैं पका लूँगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास और इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुई हैं जिसमें ये रेड बेल पेपर है, येलो बेल पेपर है, ग्रीन कैप्सिकम है, हैलापिनो है और पार्सले है फाइन चॉप, ऑरिगेनो है, ब्लैक ऑलिव्स हैं, अनियन है। अब वही बात कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, बेल पेपर, ये बाकी में एक्सपेंसिव हैं, तो अगर आप नहीं चाहते इस्तेमाल करना ना करें, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर लें। हर चीज़ का हल है, बस तुसी करने वाले बनो और जान ना छुड़ाओ, बहानेबाजियाँ ना करो, हर चीज़ का हल है। जब तक ये साथ साथ पक रहा है, मैं यहाँ पे ये जो बड़े साइज़ का फ्राई पैन है, आप तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह का पैन आपके पास नहीं है कोई मसले की बात नहीं है, आप तवे का इस्तेमाल करें, तवे पे भी आप बना सकते हैं। बस हमने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना अपने पैन को, क्योंकि हम इस पर चीज़ शामिल करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और चीज़ मेल्ट होने का हमने इंतज़ार यहीं पे करना है, इधर हमने टाइम देना है। तो ये ना हो कि जो आपकी डो है, पिज़्ज़ा डो जो आप यूज़ करें, तो वो जल जाए नीचे से, हल्की फुल्की क्रस्ट हो जाए तो वो अच्छी लगती है, लेकिन जल जाए तो वो फिर एक अच्छा फ्लेवर उसका नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं फिर डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा मैं कर रही हूँ। इसको इस तरह से मैं स्प्रेड कर दूँगी, ये देखें ऐसे। चूल्हा जो है बिल्कुल मैंने आहिस्ता किया, ये देख बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी है। और अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं इस चीज़ का ख्याल रखें, ख़ासकर जो बच्चियां हैं, कि आपने उसको अगर तो ओवन में रखना है या आपने उसको देचकी में बनाना है, पैन पे बनाना है। अब मैं इस पे बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं पिज़्ज़ा पैन यूज़ नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट इसी पे बनाऊँगी। तो मैं इसको इसी पे असेंबल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे करने के बाद वहाँ उठा के ले जाना और वहाँ पे रखना मुश्किल भी होगा, और दूसरा यह है कि जो इसके ऊपर मैंने बाकी जो इंग्रेडिएंट्स चीज़ें मैंने रखी हुई होंगी, सब्जियां वगैरह, चीज़, पिज़्ज़ा सॉस, तो वो ज़ाहिर बात है यहाँ से वहाँ से गिरेगी, फिर मुश्किल होगी, टाइम भी ज़ाया होगा।
तो छोटी छोटी ये एक टिप्स होती हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप कोई सी भी ट्रे ले सकते हैं जो आपकी देचकी में फिट आ जाए। और मुझे याद आया, अगर आप देचकी में बना रहे हैं अपना पिज़्ज़ा तो आप इस तरह कर सकते हैं कि उसका अब 2 तरीके हैं। कुछ लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। देचकी आप बड़ी साइज़ की लेंगे, उसकी जो तय है आप समझे कि अराउंड 3 इंच तक आप जो लाहौरी नमक होता है, आम नमक होता है, वो आप उसमें शामिल करें। या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि जो बजरी होती है वो आप बजरी लाएं, उसको अच्छी तरह धो लें और 3 से 3 इंच तक आप वो बजरी की एक तय लगा दें उस देचकी में। लेकिन फिर आप उसको बेकिंग के लिए रखेंगे, खाने पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उसको। शुरू में चूल्हा तेज़ रखें, तकरीबन 5 मिनट तक, फिर आप उसका चूल्हा आहिस्ता कर दें। वो आपका प्री हीट ओवन बन गया। और आप उसमें अंदर कोई स्टैंड रखें जाली इस तरह की कि जो आपने नमक इस्तेमाल किया है या जो आप बजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो गैप है उससे तकरीबन आप ये समझ लें कि 7 से 8 इंच का आपका गैप होना चाहिए। इस तरह आप एक स्टैंड उसमें रखें और उसके ऊपर फिर आप जो चाहें बेक करें। और जब आपकी जो अब इसमें एक और चीज़ है कि जो ऊपर का एरिया आप ढक्कन रखेंगे तो ऊपर भी आपकी इतनी स्पेस होनी चाहिए कि जो आपने केक रखा है, अगर केक मोल्ड रखा है, अगर आपने पिज़्ज़ा पैन रखा है तो एटलीस्ट ऊपर से 3 इंच उसको जगह मिलनी चाहिए, कम से कम भी 3 से 4 इंच जगह होनी चाहिए। क्योंकि अगर केक बना रहे हैं तो वो रेज़ होगा। चलिए पिज़्ज़े का तो मसला नहीं है, लेकिन केक में इशू आएगा आपके। और ये यहाँ पे मैं चिकन को भी देख लेती हूँ जो मुझे पुकार रही है कि मुझ में चम्मच चला लो। ये देखें, और ये चिकन तैयार है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो रखी है और ये पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस बेशक आप खुद बनाएं, रेडीमेड भी मिल जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, वो आप यूज़ कर लें, या आपके ऊपर है। मैं भी एक बना के दिखा रही हूँ। ये चिकन इसमें मैं ऐड करूँगी। ये देखें, इस तरह से फटाफट झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस थोड़ा सा टाइम अब आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पास 2-3 पैन हैं तो वो आप रख लें, जल्दी काम हो जाएगा आपका। अब ये यहाँ पे आ गई थोड़ी सी सब्जियाँ। आप चाहें तो आप कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं इसमें, ग्रीन ऑलिव्स आप ऐड कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। जितना अच्छे कलर्स होंगे, वाइब्रेंट कलर्स होंगे, उतना ही अच्छा लगता है देख के और दिल करता है खाने का। अब मैं डाल लूँ ऑलिव्स। अच्छा, ये होल ऑलिव्स हैं, मैंने इनको नहीं काटा, आप स्लाइस्ड ऑलिव्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से ऑलिव्स वैसे अच्छे लगते हैं, ऑलिव्स तो जान है पिज़्ज़ा की। और प्याज यहाँ पे रह गया, प्याज, ये मैं प्याज इसमें शामिल कर देती हूँ। और ये रही चीज़, मोज़रेला चीज़ है। आप चाहें तो आप चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 50-50 कीजिएगा, 50 मोज़रेला और 50 चेडर चीज़ आप यूज़ कीजिएगा। इस तरह से आप कीजिएगा। और इस पे मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ ये ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया। थोड़ी सी मैं क्रश रेड चिली फ्लेक्स भी करूँगी। और ये देखें, इस पे मैं रख दूँगी ढक्कन, ताकि जो चीज़ है, असल में चीज़ को मेल्ट करना है, बाकी तो हर चीज़ बनी हुई है, बिल्कुल तैयार है। और ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताऊँ, जो ढक्कन है ना, ये है, इसकी हाइट इतनी नहीं है, तो मुझे मजबूरन इसको, बल्कि मैं एक और काम करती हूँ, हर चीज़ का हल है, हर काम का हल है। ये बस हल निकालने वाले बने आप। अब देखें, ढक्कन उस पर नहीं आ रहा था ना, वो बिल्कुल चीज़ के साथ लगा था। असल में चीज़ मेल्ट करनी है तो मैंने पैन रख दिया। बस तुसी बनाने वाले बनो, हर काम का हल है। और इसको हमने इतनी देर इस पर रखना है कि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए आपकी। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, पैन पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। और अब वक्त आ गया है इसको निकालने का। और इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, आराम से बस निकालें आप इसको।
और ये देखें, ज़बरदस्त सा पेन पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, डिटेल से समझाया, और कोशिश यही थी कि आप जब इसको बनाएं तो आपके पास भी अच्छा रिज़ल्ट आए। बनाइएगा ज़रूर और अपना फीडबैक दीजिएगा। लेकिन अब टाइम यहाँ पे हो चुका है ब्रेक का। हम ले रहे हैं ब्रेक। देखते रहें आन रमज़ान।